हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीआरपी के पार्ट 2 व्लॉग में। इस वीडियो में हम डेटा प्रोसेसिंग टेक्निक, टीआरपी की लिमिटेशंस, लूप होल्स, पॉसिबल सॉल्यूशन और फाइनली इस टीआरपी टॉपिक को हम कंक्लूड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टीआरपी की अनबॉक्सिंग का सेकेंड पार्ट विद सुमीत। टीवी व्यूइंग इंफॉर्मेशन को कैप्चर करने के लिए बार्क एक टीवी सेट मीटरिंग टेक्नोलॉजी यूज करता है। इसमें ये एक वाटरमार्क को कैप्चर करता है। ये वाटरमार्क जो ट्रांसमिट चैनल है उसके अंदर एम्बेड किया जाता है और इस वाटरमार्क के अंदर उस चैनल की आईडी रहती है, जिससे ये पता चलता है कि कौन सा चैनल या कौन सा प्रोग्राम कितनी देर तक देखा गया है। अब हम इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। इसमें दो डिवाइसेस यूज किए जाते हैं। पहला डिवाइस जो कि ब्रॉडकास्टर के एंड पे लगता है, जिसे मीटरिंग वाटरमार्क एम्बेडर कहते हैं। ये डिवाइस जो टीवी चैनल जो ब्रॉडकास्ट हो रहा है उसके ऑडियो सिग्नल में एक वाटरमार्क कोड डाल देता है, जिस कोड के अंदर उस चैनल की एक यूनिक आईडी होती है और साथ ही साथ उसमें टाइम स्टैम्प होता है। और जो दूसरा डिवाइस है वो पैनलिस्ट के घर पे लगाया जाता है, जिसे बारोमीटर कहते हैं। इसमें 3 यूनिट्स होती हैं, एक मेन यूनिट, एक डिस्प्ले यूनिट और एक प्रोब, जो कि वाटरमार्क जो कोड था उसको रीड करता है। ये जो ऑडियो के अंदर जो वाटरमार्क एम्बेड किया जाता है, इसे इंसानी हम लोग इसे सुन नहीं सकते, हालांकि जो सॉफ्टवेयर होता है वो इसे इजीली डिटेक्ट कर लेता है। जो प्रोब है, ये प्रोब इस वाटरमार्क कंटेंट को डिकोड करके इसकी इंफॉर्मेशन मेन यूनिट को भेज देता है। मेन यूनिट में एक माइक्रो प्रोसेसर होता है और एक मॉडेम होता है। मेन यूनिट को जब ये डेटा प्रोब से मिलता है तो इस डेटा को वो एक टाइम स्टैम्प के साथ स्टोर कर लेता है और एक ऑलरेडी डिसाइडेड, एक प्री डिटरमाइंड जो टाइम इंटरवल है उसी में ये इस डेटा को बार्क के एक सेंट्रल सर्वर पे भेजता रहता है। बैरोमीटर से हमें 3 इंफॉर्मेशन मिलती हैं। पहला, कौन सा चैनल देखा गया। दूसरा, वो चैनल कितनी देर देखा गया। और तीसरा, किसने उस चैनल को देखा। वैसे तो ये बैरोमीटर हर एक सेकंड की इंफॉर्मेशन भेजता है, पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मद्देनजर रखते हुए यहां पर हर एक मिनट की इंफॉर्मेशन ली जाती है। इसी वजह से जो व्यूइंग इंफॉर्मेशन है उसके 5 कंडीशन उसमें लगाई जाती हैं। सबसे पहला है टीवी सेट सेशन। बार की कहता है कि अगर कोई भी चैनल किसी भी एक क्लॉक मिनट में 30 सेकंड से ज्यादा बार देखा गया तो वो पूरी क्लॉक मिनट उसी चैनल को दे दी जाती है। ये 30 सेकंड जरूरी नहीं है लगातार हो, पूरे क्लॉक मिनट में 30 सेकंड उसका टोटल सम होना चाहिए। जिस चैनल में वाटरमार्क कोड है, जब उसे व्यू किया जाता है तो उसको टीवी ऑन सेशन माना जाता है, और जिस चैनल में वाटरमार्क कोड नहीं है, जब उसे व्यू किया जाता है तो उसे टीवी ऑफ माना जाता है। तो दूसरी कंडीशन है यहाँ पे मैग्नेटाइजेशन। आपने टीवी ऑन किया, फिर आपने ऑन करने के बाद कुछ चैनल को आपने ब्राउज किया और फाइनली आपने एक चैनल अपना सेलेक्ट कर लिया। जब आपने अपना चैनल सेलेक्ट किया तो बार्क इंडिया भी आपको एक रिमोट देता है। ये रिमोट आप प्रेस करते हो ये बताने के लिए कि कौन इस समय टीवी देख रहा है। तो यहाँ पे जो टाइम ड्यूरेशन है, मतलब टीवी स्टार्ट होने से लेके और जब आपने बार्क इंडिया का रिमोट को प्रेस किया, तो ये टाइम ड्यूरेशन जो है, ये गैप जो है, ये टाइम ड्यूरेशन खाली ना जाए, इसीलिए इसमें क्या होता है कि जो भी चैनल वाटरमार्क चैनल जो सबसे पहले आया था, ठीक है, उस चैनल को ये सारा टाइम अलॉट कर दिया जाता है। अब इसकी तीसरी कंडीशन ब्रिजिंग को समझते हैं। ब्रिजिंग क्या होता है कि किसी भी दो वाटरमार्क चैनल के बीच में जो नॉन वाटरमार्क चैनल देखा गया है उसके टाइम को फिल करना, या उसके टाइम को सिंपल वर्ड में ब्रिज करना। एक मैक्सिमम ड्यूरेशन है कि जिस टाइम तक आप उस चैनल को, अगर आप उसके ऊपर नॉन वाटरमार्क चैनल देखते हैं तो फिर वो टाइम कंसीडर नहीं किया जाता है। पर मान लीजिए आपने 2 वाटरमार्क चैनल के बीच में जो नॉन वाटरमार्क चैनल देखा है वो उस ड्यूरेशन से कम है, तो उसके टाइम को इन वाटरमार्क चैनल के साथ ऐड या शेयर किया जाता है, या फिर इन चैनल्स में ऐड कर दिया जाता है। कैसे? मान लीजिए अगर आपने जो पहला वाटरमार्क चैनल देखा और जो बाद में वाटरमार्क चैनल देखा वो दोनों सेम चैनल है, तो जो पूरा टाइम है नॉन वाटरमार्क चैनल का, ये इस चैनल के साथ ऐड कर दिया जाएगा। इन केस ये दोनों चैनल अलग अलग हैं तो इवन नंबर जो मिनट्स हैं वो जाएंगे आपके जो दूसरा चैनल था उस पे, यानी कि दूसरा, चौथा, छठा, सेकंड, ये सब जाएंगे आपके
जो बाद में आपने वाटरमार्क चैनल देखा है उसको, और जो ऑड नंबर के जो इंस्टेंसेस हैं, जो मिनट्स हैं, वो जाएंगे आपके पहले वाले जो वाटरमार्क चैनल था उसको। तो अब लास्ट की जो दो कंडीशन है, इंडिविजुअल व्यूइंग सेशन इन अ क्लॉक मिनट एंड चैनल व्यूइंग सेशन इन अ क्लॉक मिनट, इन दोनों को मैं आपको एक साथ ही समझाने की कोशिश करता हूं। जैसा कि हम ये जान चुके हैं कि कोई भी चैनल जो 30 सेकंड से ज्यादा बार देखा जा रहा है एक क्लॉक मिनट में, एंटायर क्लॉक मिनट उसी चैनल को दी जाती है। ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड रूल है। पर मान लीजिए कि कोई भी चैनल 30 सेकंड से ज्यादा नहीं देखा गया एक क्लॉक मिनट में, और ये सारे चैनल जो है बराबर बराबर देखे हैं। मान लीजिए 3 चैनल्स आपने देखे और तीनों का 20 सेकंड 20 सेकंड 20 सेकंड है, तो फिर ये क्लॉक मिनट किस चैनल को एट्रीब्यूट की जाएगी? यहाँ पे दो सिनारियो है। पहला सिनेरियो ये है कि इन तीनों चैनल में से कौन सा चैनल दूसरी क्लॉक मिनट में आपने देखना कंटिन्यू किया है। जिस चैनल को दूसरी क्लॉक मिनट में देखना कंटिन्यू किया जा रहा है, उसी चैनल को जो पहली क्लॉक मिनट थी वो उसी को सारी मिल जाएगी। दूसरा सिनेरियो ये है कि मान लीजिए तीनों में से कोई भी चैनल आपने कंटिन्यू नहीं किया, आपने कोई चौथा चैनल लगा दिया दूसरे क्लॉक मिनट में, उसमें जो सॉफ्टवेयर है वो रैंडमली इन तीनों में से किसी एक चैनल को चूज करेगा और सारी क्लॉक मिनट उसी चैनल को दे देगा। इसी के साथ साथ बात जो है इस डेटा को वैलिडेट भी करती है, जैसे कि जो व्यूइंग बिहेवियर है उसका एनालिसिस करते हैं डेटा साइंटिस्ट। एक्सटर्नल ऑडिट भी किए जाते हैं ये देखने के लिए कि जो ये मीटर लगे हैं इनके साथ कोई टैंपरिंग तो नहीं हो रही, क्योंकि इन 44,000 घरों का जो व्यूइंग बिहेवियर है उसे स्टैटिस्टिकली एक्स्ट्रापोलेट करके एक पूरे देश का व्यूइंग बिहेवियर बनता है, जिससे टीआरपी कैलकुलेट होती है। इसीलिए बार के सुनिश्चित करता है कि इस डेटा के साथ कोई खिलवाड़ ना हो, कोई थर्ड पार्टी इसे अपने निजी फायदे के लिए एक्सप्लॉइट ना करे। किसी भी चैनल या किसी भी शो की इनकम उसकी टीआरपी से डायरेक्टली जुड़ी होती है। जिस भी चैनल या शो की टीआरपी ज्यादा होगी उसको उतने ही ज्यादा एडवर्टाइजमेंट मिलेंगे। आप इस बात का अनुमान इसी से लगा सकते हैं कि टीवी चैनल्स हर सेकंड के लिए एडवर्टाइजर्स को चार्ज करते हैं बेस्ड ऑन द टीआरपी। हर एक टीवी चैनल और हर एक शो को पैसे कमाने हैं, तो इसीलिए सबको ज्यादा ज्यादा टीआरपी चाहिए। तो यहां पर अब सिर्फ दो इंप्लीकेशंस जो दिखते हैं। पहला, अगर किसी शो की टीआरपी कम है तो या तो उसको बंद कर दिया जाएगा। अगर उसे बंद कर दिया तो उस शो से जुड़े हुए लोग, स्पेशली क्रिएटिंग टीम से जुड़े हुए लोग, यानी एक्टर्स हो गए, डायरेक्टर हो गए, या उसमें जो म्यूजिक दे रहे हैं वो हो गए, और भी बाकी लोग, इनकी के ऊपर सीधा फाइनेंशियल असर पड़ता है। दूसरा इंप्लीकेशन कि या तो एक नया शो लेके आया जाए या फिर उसी शो के कंटेंट को और ज्यादा लुभावना बनाया जाए। और दोस्तों इसी टीआरपी के चक्कर में शो क्रिएटर्स कई बार बेतुकी और बेमतलब कंटेंट्स को लोगों के सामने लाते हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण आप पिछले 2-3 महीने से न्यूज चैनल पे देख ही रहे होंगे, किस तरीके से एक बॉलीवुड स्टार की मौत का सर्कस बना दिया गया है। अब इस टीआरपी सिस्टम की कुछ लिमिटेशंस भी हैं और इसमें कुछ लूप होल्स भी हैं। तो सबसे बड़ा लिमिटेशन तो इसका सैंपल नंबर ही है। 44,000 घर एक बहुत ही छोटा नंबर है इतने बड़े देश के लिए जिसमें इतने ज्यादा लोग रहते हो। साथ ही साथ ये 44,000 68% अर्बन और 32% रूरल में भी बटा हुआ है। ये नंबर बहुत कम है, इसीलिए इसे एक्सप्लॉइट करने के चांसेस भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। हम इसे दो सिनेरियो से समझते हैं। पहला सिनेरियो, मान लीजिए किसी थर्ड पार्टी को पता चल जाए कि किन के घरों में ये बारोमीटर लगे हुए हैं, तो वो वहां जाके उन सदस्यों को रिश्वत या ब्राइब देके कन्विंस कर सकते हैं कि वो एक पर्टिकुलर प्रोग्राम या एक पर्टिकुलर चैनल को देखें। इस छोटे से व्यूइंग बिहेवियर के चेंज से उनकी टीआरपी में बहुत ज्यादा बदलाव आएगा, टीआरपी हाई जंप करेगी। दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि मान लीजिए अगर आप किसी थर्ड पार्टी को ये पता चल जाए कि इस पर्टिकुलर एरिया में इतने घरों में ये बारोमीटर लगा है, तो और वहां पे केबल कनेक्शन है, तो वो केबल वाले को भी रिश्वत देके ये कन्विंस कर सकते हैं कि वो किसी पर्टिकुलर टाइम पे दूसरे जो राइवल उनके नेटवर्क हैं उनके कंटेंट को कुछ देर के लिए शो ना करें, ताकि उनकी टीआरपी कम हो जाए और इनकी टीआरपी बढ़ती रहे, या फिर इनकी टीआरपी उतनी ही रहे। इसका एक स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉसिबल सोल्यूशन तो ये है कि जो नंबर ऑफ सैंपल्स हैं, यानी कि जो घर है 44,000, इनको बढ़ाया जाए। दूसरा पॉसिबल सोल्यूशन ये है
कि सिर्फ टीआरपी को ही एक स्टैंडर्ड तरीका ना रखें। आज के टाइम पे सभी चैनल्स और प्रोग्राम्स का इंटरनेट पर प्रेजेंस है, उनकी खुद की वेबसाइट्स हैं और एप्लीकेशंस भी हैं जिन्हें आप अपने फोन्स पर डाउनलोड कर सकते हैं। तो किसी भी चैनल की पॉपुलैरिटी जानने के लिए सिर्फ टेलीविजन पे उसे कितना देखा जा रहा है ये जरूरी नहीं होना चाहिए। तो साथ ही साथ में उसके कितने वेबसाइट पे कितने हिट गए हैं, उसकी एप्लीकेशन को कितनी बार डाउनलोड किया गया है, कौन कौन से कंटेंट को लोगों ने इंटरनेट पे देखा है, उसको भी देखा जाए, उसको भी ऐड करा जाए और फिर किसी एक चैनल की या फिर एक पर्टिकुलर शो की पॉपुलैरिटी को स्टैब्लिश किया जाए। दोस्तों ये था वीडियो टीआरपी के पीछे छुपे हुए साइंस का। इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद सिर्फ इतना ही है कि आप लोगों को टीआरपी के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन दे सकूं, इसके लिमिटेशंस के बारे में थोड़ा बता सकूं और लूप होल के बारे में बता सकूं। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया है बार्क का, जहां पे इन्होंने किस तरीके से सैंपल प्रोसेस होता है और किस तरीके से डेटा प्रोसेस होता है उसको बहुत ही डिटेल में लिखा हुआ है। ये 38 पेज का डॉक्यूमेंट है। अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं। बाकी मैंने अपने वीडियो में आपको इसकी एक समरी दे दी है। साथ ही दोस्तों मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि किसी भी वीडियो को बनाने में, उसको रिसर्च करने में, फिर समझने में और उसके बाद एडिटिंग शूटिंग में बहुत टाइम लगता है। तो प्लीज आप मेरे इस वीडियो को लाइक करो, इसे शेयर करो और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और कोरोना से बच के रहें। जय हिंद।